चिराग पासवान से अगर आप सवाल जो पूछ रहे हैं, हम इस पे कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन उनको सलाह ज़रूर देंगे। हमारे बड़े भाई हैं, जल्द से जल्द शादी कर लें। मेरे लिए भी एप्लीकेबल है। वो तो पापा कब से कह रहे हैं। नहीं चल रही है इनके फादर के साथ। बिहार के अररिया में राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को लेकर तेजस्वी ने ऐसी सलाह दी कि राहुल और पत्रकार दोनों हंस पड़े। इतना ही नहीं, इसके बाद राहुल ने भी कुछ ऐसा कहा कि वो वीडियो अब वायरल होने लगा है। दरअसल पत्रकार ने तेजस्वी यादव से केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से जुड़ा एक सवाल पूछा था, जिस पर तेजस्वी यादव ने आखिर में कहा कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को अब शादी कर लेनी चाहिए। इस पर तपाक से राहुल ने भी बोला कि ये मुझ पर भी एप्लीकेबल है। देखिए वो पूरा वीडियो। चिराग पासवान बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव अब कांग्रेस के पिछलग्गू बन के घूम रहे हैं। भाई वो तो हनुमान किनके हैं आपको तो पता ही है, उन पे ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे। हम लोग तो जनता के हनुमान हैं, वो व्यक्ति विशेष के हनुमान हो सकते हैं। देखिए, हम चाहेंगे कि मुद्दे पे बात हो। चिराग पासवान आज का इशू नहीं है, मुद्दा नहीं है, ना जनता उनको पूछती है। आज लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, संविधान को मिटाया जा रहा है। तो चिराग पासवान से अगर आप सवाल जो पूछ रहे हैं, हम इस पे कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन उनको सलाह ज़रूर देंगे। हमारे बड़े भाई हैं, जल्द से जल्द शादी कर लें। आईएएनएस से अभिषेक मेरे सिंह। लिए भी एप्लीकेबल है। वो तो पापा कब से कह रहे हैं। नहीं चल रही है इनके फादर के साथ। बता दें कि तेजस्वी यादव ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चाहे वोटों को जोड़ना हो या फिर किसी गड़बड़ी की शिकायत के आधार पर कार्रवाई की प्रक्रिया करनी हो, इसके अंदर कोई स्पष्टता नहीं है। ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग भाजपा के पास है। चुनाव आयुक्त को बचाने के लिए इसलिए बीजेपी वाले संसद में कानून लेकर आए हैं, जिससे उन पर कोई जांच या कार्रवाई संभव ना हो। इसके अलावा राहुल और दूसरे नेताओं ने भी बीजेपी पर हमला बोला। नहीं, देखिए, प्रोसेस इतना मुश्किल है, चाहे वोट जोड़ने का या किसी का कंप्लेन करके हटवाने का, डिलीशन का। अभी भी जो है उस प्रोसेस में कोई क्लैरिटी जो है नहीं आई है। और राहुल गांधी जी ने ठीक ही कहा कि भाई चुनाव आयोग जो है बीजेपी के साथ खड़ी है। इसलिए बीजेपी के लोगों ने पार्लियामेंट में कानून ला करके चुनाव आयोग के जो कमिश्नर साहब हैं उनको जो है प्रोटेक्ट करने का काम किया कि कोई कार्रवाई या मुकदमा भी उन पे नहीं हो सकता है। आखिर ये अचानक से क्यों करना पड़ा? यानी चोर के दाढ़ी में तिनका। आप जो है मुख्यमंत्रियों को 30 दिन में अगर पीएमएलए एक्ट लगा दिया जाए तो बेल मिलना ही मुश्किल है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कानून से किस प्रकार से ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। और अब बात ये जनता में चली गई है, जनता इनको छोड़ने वाली नहीं है। चुनाव आयोग की पोजीशन आपको क्लियरली दिख जानी चाहिए। मैंने कर्नाटक में महादेवापुरम में उनके सामने डेटा रखा, ब्लैक एंड व्हाइट। उन सवालों का आज तक एक जवाब नहीं आया है। 1 लाख फर्जी वोटर कहां से आए, कैसे आए, कौन थे, उसका जवाब इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, करते हुए इलेक्शन कमीशन कहता है कि राहुल गांधी को एफिडेविट देना चाहिए, और अगर एफिडेविट नहीं दिया तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कुछ दिन बाद सरकार के अनुराग ठाकुर जी वैसा ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। मतलब जो हम कह रहे थे उसी को दोहरा रहे हैं। पता नहीं उनको यह आइडिया कहां से मिला, किसने दिया, बट वो कर दिया उन्होंने। मगर चुनाव आयोग उनसे एफिडेविट नहीं मांगता है। एक ही चीज की मैंने और उन्होंने,
कोई फर्क नहीं। मैंने कहा कि देखिए ये फर्जी वोटर हैं, अनुराग ठाकुर ने कहा ये फर्जी वोटर हैं, और 5 मिनट के अंदर मुझसे एफिडेविट मांगा जाता है, और आज तक अनुराग ठाकुर से कोई एफिडेविट नहीं मांगा गया। तो आपको क्लियरली पता है, मीडिया को मालूम है कि ये इलेक्शन कमीशन किसके साथ खड़ा है। अगर ये न्यूट्रल होते तो एकदम अनुराग ठाकुर को एफिडेविट जाता, कहते कि एफिडेविट दो। तो ये न्यूट्रल नहीं है। और जो हम कह रहे हैं, बिहार में एसआईआर इंस्टीट्यूशनलाइज चोरी करने का तरीका है। आपने कहा कि लाखों वोटर के नाम कट गए, ऑपोजिशन शिकायत कर रही है, मगर बीजेपी एक शिकायत नहीं कर रही। कहीं भी उन्होंने नहीं कहा कि भाई वोटर कट रहे हैं। यह सच्चाई है कि वोटर कटे, 65 लाख कटे, मगर बीजेपी कुछ नहीं कह रही। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप है। इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमिश्नर और बीजेपी के बीच में पार्टनरशिप है।